This is Akhtar Sul. Today we are going to talk about another new topic and its title is preposition. Preposition. हरफ जार या फिर हरफ रब्त भी कह सकते हैं। 5 kinds of preposition. There are 5 kinds. It's clear? Then simple preposition, compound preposition, double preposition, phrase preposition, participle preposition भी इसी के बीच में आती है। But today we will talk about simple preposition. सिंपल प्रीपोजिशन में जो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं। ऑन द होल जो प्रीपोजिशन के वर्ड्स बताए जा रहे हैं ये 150 हैं और समथिंग मोर भी है इसमें, लेकिन 150 जो है वो इसके वर्ड्स हैं। इसके वर्ड्स कितने? 150 इस 5 पॉइंट्स के। बट इन सिंपल प्रीपोजिशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम अपनी रोज की अपनी कन्वर्सेशन के बीच में यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ इन एंड एट। यूज ऑफ इन एंड वर्ड है इन और एट। अब इन का मतलब क्या है? मैक्सिमम हम ये सोचते हैं कि इसका मतलब है अंदर, और एट का मतलब हम समझते हैं पर। लेकिन जो हम इसका ये ट्रांसलेशन करते हैं कि इनका मतलब अंदर है, इसका मतलब जो है में भी है। और जो परसेंटेज की बात करें अगर हम, तो ये 5% जो है ये हमें मीनिंग देता है अंदर का, और 95% जो है ये हमें मीनिंग देता है में का। अब इसी तरीके से इसकी भी कंडीशन है। जब हम इसका यूज करते हैं तो हम अंदर भी कह सकते हैं जब इसको अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अकॉर्डिंग टू सेंस अगर इसका यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हमें आता है मे का। अब इन दोनों वर्ड्स को हमने यूज कहां पे करना है आप याद रखिए। इन and at both are used for time and in, और at जो है ये दोनों जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? वक्त के लिए और जगह के लिए। जब हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं या किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अलग अलग है। कहां पे इनका करना है और कहां पे ऐड का करना है, ये 1 by 1 जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इनका इस्तेमाल है, पहले तो हम इसको बिफोर द पार्ट्स ऑफ द डे के साथ इसका करते हैं। इन इज यूज्ड बिफोर द parts of the day. सपोज दिन के हिस्से किए जाते हैं। एक पूरा दिन है उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं? सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात को, या इस तरीके से हम दिन के जो है पार्ट्स में इसके लिए बात करते हैं। सपोज हम ये कहते हैं मॉर्निंग, सुबह, इन द मॉर्निंग, वहां पे इसके इस पार्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? इन द मॉर्निंग, एज in the
morning, in the evening, in the आफ्टरनून। तो ये एक दिन का पॉट है कि सुबह, शाम, दोपहर। तो जब इन पॉट्स के बारे में हम बात करते हैं तो बिफोर दिस वी यूज इन। सपोज हम इस तरीके से कहते हैं, ही वेलकम एट माई होम इन द मॉर्निंग। तो यहां पे आप देखो कि मॉर्निंग से पहले जो है हमने इन का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ये जब दिनों के हम पार्ट्स करके बोलते हैं तो उससे पहले भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जो मुद्दत होती है उसके लिए भी हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं इन एन आवर, इन 2 आवर्स, इन फ्यू मिनट्स। इस तरीके से भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सपोज इन एन आवर, इन 2 minutes, in 5 years। तो जब ये पीरियड हो गया तो इसके लिए भी हमने इनका ही इस्तेमाल करना है। जैसे हम सेंटेंस में कहते हैं, he will reach here in an hour। एक चीज आपने याद रखना है कि इन जो है ये हमेशा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम पास्ट में बहुत कम यूज कर सकते हैं। जब भी कोई एक्शन होगा तो ये फ्यूचर के लिए ही होगा। सपोज हम ये किसी को कहते हैं कि भाई मैं ये काम 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा या पूरा कर दूंगा, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि आई विल कंप्लीट इट इन अ वीक। तो ये जो वीक है ये वीक आगे होगा, ये वीक पहले तो नहीं ना हो गया है। तो ये ज्यादातर फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है। इन इज यूज्ड फॉर रेजिडेंस प्लेसेस। वो जगह जहां पे हम रहते उसके लिए भी हमने इनका ही इस्तेमाल करना है। इन इज यूज्ड फॉर रेजिडेंस। तो रेजिडेंस प्लेसेस के लिए जैसे हम लिखते हैं इन हाउस, हाउस के अंदर हम रहते हैं। इन होटल, अब होटल के अंदर भी हम रहते हैं। इन फ्लैट, तो ये सभी चीजें जो है रहने वाली है, तो इनके लिए भी हमने इनका ही इस्तेमाल करना है। सपोज आई सा he was in a hotel। Nowadays he lives in a flat। अब वो इन दिनों में कहाँ रहता है? फ्लैट में। तो फ्लैट के आगे भी हमने इनका इस्तेमाल कर दिया, या होटल के आगे भी हमने इनका इस्तेमाल कर दिया। इन इज यूज्ड फॉर मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज एंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। वहां पे भी हमने इनका ही इस्तेमाल करना है। जैसे हम ये कहते हैं कि he was born in 2001। तो वो पैदा हुआ था, लेकिन कब हुआ था?
2001 में, तो ये ईयर के लिए भी हमने इनका ही इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद मंथ के लिए कि देयर वाज इनफ कोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, कि वहाँ जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ये महीने के लिए, साल के लिए, सेंचुरी के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए भी हमने इनका इस्तेमाल ही करना है। जब हम सीजन्स के नाम लेते हैं तो वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल करना है। सपोज इन समर, इन विंटर, तो इस तरीके से भी हमने भी जब किसी सीजन का नाम लेना है तब भी इनका इस्तेमाल कर देना है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अगर ये मैं कहता हूँ आई सा ही वॉज इन अ होटल, तो मैंने देखा वो था एक होटल में, एक होटल के अंदर अगर आप कहोगे तो वो भी ठीक है, लेकिन जो सूटेबल ज्यादा वर्ड आता है वो मे का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इन जो है हमें ये 95% अगर करेक्ट हमने इसको बोलना है तो मे का इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद इनके बाद हम बात करते हैं कि एड का इस्तेमाल हमने कहां पे करना है। एड इज यूज्ड फॉर टाइम, वक्त के लिए करना है, लेकिन वक्त के लिए उस जगह पे करना है जहां एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ये हमें बताता है। जैसे एट 4 o'clock, एट 4 o'clock, एट 9 PM, he begins his work at 9 PM। वो कितने बजे अपना काम शुरू करता है? 9 बजे अपना काम शुरू करता है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे हम एग्जैक्ट टाइम को मेंशन करते हैं वहां पे भी हमने ऐड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने ऐड का इस्तेमाल जो है उन जगहों के लिए इस्तेमाल करना है जहां पे हम तालीम हासिल करते हैं या कोई काम करते हैं, वहां पे भी ऐड का इस्तेमाल होता है। ऐड इज यूज्ड फॉर प्लेसेस ऑफ स्टडी एंड फॉर वर्क। वर्क की जगहों के लिए भी हमने, स्टडी या वर्क की जगहों पे भी हमने ऐड का ही इस्तेमाल करना है। सपोज हम स्टडी की बातें करते हैं कि किन किन जगहों पे हम तालीम हासिल करते हैं। सपोज हम इस तरीके से कहते हैं एट स्कूल, वी कैन नॉट से इन स्कूल, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट कॉलेज। उसके बाद काम वाली जगह जैसे होगी एट वर्क, एट फैक्ट्री। इस तरीके की जितने भी ये तालीम वाली जगह आ गई हमारी या फिर काम वाली जो जगह आ गई, तो वहां उसके लिए भी हमने ऐड का ही इस्तेमाल करना है। आई एम एट माई स्कूल, नो वी कैन से आई एम इन माई स्कूल। एट माई स्कूल में अपने स्कूल में हूं, स्कूल पर हूं नहीं, ये यहां पे भी हमने जो है मे का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। एड इज यूज्ड फॉर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स होते हैं जो त्योहार, जब त्योहारों के नाम आते तो वहां पर भी हमने ऐड का ही इस्तेमाल करना है। एस एट दिवाली। अब दिवाली जो है फेस्टिवल है, इससे पहले हमने ऐड का इस्तेमाल करना है। एट ईद, ईद फेस्टिवल है तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑन ईद या इन ईद, नो, एट ईद, एट दुशहरा, एट क्रिसमस, जितने भी ये त्यौहार होते इनके लिए भी हमने ऐड का इस्तेमाल करना है। और जब हमने इसका सेंटेंस बनाना है, कोई जुमला तैयार करना है, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। They will come at दिवाली, वो दिवाली पे आएंगे। तो इस तरीके से हम जो है
एड का इस्तेमाल इन जगहों पे भी करेंगे। उसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया था कि एड जो है ये पार्ट्स ऑफ डे के लिए जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एड का भी होता है, लेकिन वो अलग कंडीशंस में। एड इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ डे। कुछ पार्टिकुलर्स होते हैं, जब हम सुबह की बात करते हैं वहां पे हम एट नहीं लगा सकते, वहां पे हमने इन लगाना है। जब शाम की बात कर दिया तो वहां पे भी इन लगाना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन ये जो एट है, एट का हमने इस्तेमाल करना है इस तरीके से, एट नाइट। ना हम इस तरीके से नहीं कह सकते इन नाइट, एट नाइट, एट मिड डे, एट मिडनाइट। इस तरीके से इनके साथ हमने एड का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब सुबह और एड जो है, एड और इनमें डिफरेंट क्या है कि एड जो है ये स्मॉल प्लेसेस या विलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इन जो है ये बड़ी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज हम ये चीज कहते हैं, एड इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस या विलेज या टाउन वगैरह इस तरीके के। अब इसमें डिफरेंट ये क्या है कि इन भी जो है ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है और एड भी होता है। लेकिन इसमें ये है कि सपोज मैं ये कहता हूं, आई लिव इन मेंढर, मैं कहां रहता हूं, मेंढर रहता हूं। अब यहां पे इन मैंने लगाया है इस प्लेस के लिए, मेंढर के लिए। लेकिन अगर जब हम इस प्लेस को किसी दूसरे प्लेस के साथ कंपेयर करते हैं और वो प्लेस इससे बड़ा है तो फिर यहां पे एट आ जाएगा। सपोज आई लिव एट मेंढर इन पुंछ, तो यहां पे जैसे है आई लिव एट मेंढर इन पुंछ। अब पुंछ भी नाउन है, मेंढर भी नाउन है। यहां पुंछ के आगे हमने इनका इस्तेमाल कर दिया और मेंढर के आगे ऐड कर लिया। तो अगर हम मेंढर और पुंछ को आपस में कंपेयर करते तो पुंछ जो है ये एक बड़ा एरिया है और मेंढर जो है इसके बीच में है। तो इस तरीके से जो ये बड़ा एरिया है, बड़े एरिया के लिए हमने इनका इस्तेमाल करना है और जो छोटा एरिया है उसके लिए हमने ऐड का इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद इसमें एक और डिफरेंट आता है इनके यूज करने का। सपोज मैं ये चीज कहता हूं, he will stay in जम्मू। सॉरी, इसको साफ कर देते हैं, he will stay in जम्मू, और ये he will स्टे एट जम्मू। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों के लिए, जम्मू के लिए यहां पे मैंने इन भी लगा दिया, यहां पे एट भी लगा दिया, तो इसमें फर्क क्या आया है? फर्क इसमें है, और फर्क इसमें यह है कि जब मैंने ये लिख दिया कि ही विल स्टे एट जम्मू, तो इट मींस कि वो जम्मू में ठहरेगा, बट किस लिए? फॉर अ स्मॉल व्हाइल। or we can say for a short period। जब कोई शॉर्ट पीरियड के लिए कहीं पे रहता है, कोई स्टे करता है 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए रहता है, तो वहां पे हमने एड का यूज करना है। ही विल स्टे देयर, वो वहां पे ठहरेगा, लेकिन कितना? थोड़े देर के लिए ठहरेगा, तो उसके लिए हमने एड का इस्तेमाल कर देना है। अगर कोई लॉन्ग पीरियड के लिए वहां पे ठहरेगा तो फिर इन का, तो इन जो है ही विल स्टे इन जम्मू, इसमें और एट जम्मू में डिफरेंट यह है कि जब इन लग गया तो फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड। इट मींस मे बी ही लिव देयर 10 years 20 years और मे बी ही लिव देयर हिज होल लाइफ। हो सकता है वो अपनी पूरी जिंदगी बसर करके। इन और
ऐड में यही डिफरेंट है कि जब कोई थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुकता है तो वहाँ पे हमने ऐड का इस्तेमाल कर देना है, और जब कोई ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करता है तो वहाँ पे हमने इस तरीके से हमने आज के इस लेक्चर में यूज़ ऑफ इन और ऐड का इस्तेमाल देखा है कि कौन सी कंडीशन में इनका इस्तेमाल होता है और कौन सी कंडीशन के अंदर जो है ऐड का इस्तेमाल होता है। इवन दो के दोनों का प्लेस के लिए, टाइम के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके बाद ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन होता डिफरेंट तरीके से है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर आई want to say please watch, like and subscribe my channel. Thank you.